हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाणा की हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है सब्सिडरी बुक्स पेटा नौदो। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट सीखने वाले हैं। मतलब बुक में इस चैप्टर के जो दो प्रैक्टिकल सम्स दिए वो आज के वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर में जो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं वो भी सीखने को मिलेंगे। हर टाइप के जो ट्रांजेक्शन है, जो व्यवहार है, वो भी कंप्लीट आज के वीडियो से आपको समझ में आ जाने वाले। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि सब्सिडरी बुक होता क्या है, पेटा नोट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेडिट व्यवहार होते हैं, उधार व्यवहार, जब उनके नंबर्स बढ़ने लगे, वो रिपीटेड होने लगे रेगुलर बेस पर, तो उनको लिखने की अलग सेपरेट बुक बनाई जाती है। उसे हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं, पेटा नोट बोलते हैं। जैसे कि अगर क्रेडिट परचेज रेगुलर बेस पर रिपीटेड होने लगे तो उन सबको लिखने के लिए अलग से एक परचेस बुक बनाई जाती है, खरीद नोट बनाई जाती है। इसी तरह अगर उधार वेचाण क्रेडिट सेल रिपीटेड ज़्यादा नंबर में होने लगे तो उन सब के ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखने के लिए सेल्स बुक वेचाण नोंद बनाई जाती है। इसी तरह उनका रिटर्न परत के लिए भी उनकी बुक बनाई जाती है। तो आज के वीडियो में इस चार बुक को, ठीक है, चार अकाउंट हम बनाना सीखेंगे और ट्रांजेक्शन किस तरह से कौन से अकाउंट में कैसे लिखते हैं वो डिटेल में हम समझने वाले। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वन बाय वन में बुक यूज़ करूंगा। पहले एक सम्स में गुजराती की बुक से समझाऊंगा, लेकिन बोलते टाइम लिखते ना इंग्लिश गुजराती दोनों में ही मैं आपको लिखूंगा। सेकंड सम्स हम इंग्लिश मीडियम की बुक से समझेंगे, तो दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। आप अपने पास बुक रख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक देखिएगा। जो भी छोटे छोटे जो रूल्स है, जो टॉपिक, वो सारे आज के वीडियो में आपके कवर हो जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास दो ही सम्स है और एक हमारे पास एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिया है। तो उसके बाद वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें सारे व्यवहार आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पेपर में जो पूछा गया सम्स है वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में हमें बता दिया गया श्री रामनाथ, इसकी बुक में हमको लिखने ये चारों बुक्स हमको बनानी है। एक तो खरीद नोट, वेचाण नोट और इन दोनों की परत, ठीक है। परचेस बुक, सेल्स बुक और इन दोनों की रिटर्न बुक बनानी है, जहाँ पर टोटल इतने हमको व्यवहार दिए गए हैं। तो पहले हमको चारों चार बुक्स बना देनी है, ठीक है। ये हमारा परचेस बुक, इसके साथ मैंने उसका रिटर्न बनाया। आप आगे पीछे बना सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने बनाया सेल्स बुक और उसका रिटर्न। यहाँ पर क्या कॉलम में ऐड करते हैं ज़रा थोड़ा समझाना चाहूँगा। सी यहाँ पर आपको ध्यान देना, बाकी सब तो कॉमन आप जानते ही है कि डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, या एलएफ आता है, या अमाउंट आता है। यहाँ पे क्या चेंजेस हो समझते हैं। परचेस के अंदर इनवर्ड आता है, आवक बिल नंबर आता है, ठीक है। जबकि सेल्स के अंदर आउटवर्ड, ठीक है, नंबर आता है, जावक नंबर आता है। और जबकि उसकी रिटर्न की अगर बात करें तो परचेस रिटर्न क्या होता है, वाउचर में हमने सीखा है डेबिट नोट होता है, उधार चिट्ठी होता है। और यहाँ पर सेल्स रिटर्न की अगर बात करें तो वह क्रेडिट नोट होता है, जमा चिट्ठी। बस ये कॉलम आपको ऐड करना है। अगर सम्स के ट्रांजेक्शन में इनका नंबर दिया तो यहाँ पर लिख देना है, नहीं दिया तो हमको नहीं लिखना है, ठीक है। अकाउंट होप क्लियर हुआ। अब हम व्यवहार शुरू करते हैं, एंट्रियाँ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखना कौन से व्यवहार की एंट्री हो रही है, किस व्यवहार की एंट्री नहीं हो रही है, वो ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट हमारा व्यवहार दिया गया श्री कामनाथ पासे थी 20,000 નો माल 10% व्यापारी वटावे खरीदो। तो पहले पहचाने किसकी बुक में होगा। तो यहाँ पर उधार व्यवहार है, वटाव से खरीदा, व्यापारी वटाव, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदा है, परचेज है, तो परचेज की बुक में होगा। और साथ साथ में आगे क्या लिखा गया कि इनके पास से जो खरीदा है उसका अर्धा माल, हाफ माल हमने किसको बेचा है, भीमनाथ को बेचा है, सेल के। मतलब एक ही व्यवहार में दोनों ट्रांजेक्शन हो रहे, खरीदी का भी हो रहा है और वेचाण का भी हो रहा है, परचेस और सेल्स। तो दोनों व्यवहार एक ही ट्रांजेक्शन से होने वाले। तो पहले हम खरीदे का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर किसके पास से खरीदा, कामनाथ के पास से। तो खरीदा है, परचेस किया है। तो परचेस की बुक के अंदर तारीख लिखिएगा, कौन सा मंथ का दिया है, 2023 का दिया है, और फरवरी मंथ का दिया, और 1 तारीख का ट्रांजेक्शन है। यह आपको कॉमन चारों बुक में लिख देना रहेगा। अब हम लोग नाम लिखेंगे जिसको हम पास से परचेस कर रहे हैं, श्री कामनाथ स्टोर खाते जो दिया पूरा लिखिएगा, ठीक है। बाकी सब सिंपल सा उसका नाम ही लिखना है, श्री कामनाथ अकाउंट, इतना लिख के हमको एंट्री कर देना। अब देखिए अमाउंट कितनी आएगी। तो 20,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी बटा। तो आपको पता है व्यापारी बटा माइनस किया ही जाता है। तो 10% हम माइनस करेंगे, 20,000 का 10% मतलब 2,000 हुआ। कैलकुलेट में कर सकते हो। माइनस किया तो कितने का माल खरीदा, 18,000 का माल हमने खरीदा। तो यहाँ कॉलम में आ जाएगा 18,000। यहाँ कोई बिल नंबर नहीं दिया, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, और डैश भी नहीं करोगे तो चलेगा। हुआ इसी के अंदर सेकंड व्यवहार भी हो रहा है, बेचा भी गया, ठीक है, सेल किया गया। किसको सेल किया, भीमनाथ को सेल किया गया है। मतलब इसकी एंट्री कौन सी बुक में होगी, सेल्स बुक में होगी, वेचाण बुक में होने वाला है, ठीक है। वही हमारा 2023 और फरवरी 1 तारीख का व्यवहार है। नाम क्या आएगा, जिसको बेचा उसका नाम आएगा। क्या नाम था यहाँ पर, श्री
भीमनाथ, श्री भीमनाथ खाते श्री भीमनाथ अकाउंट, एंटर देखिए दोनों सम सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में मैं ज़्यादातर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा वो ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि बोला गया ओनली अर्धा माल ही बेचा है, इसके पास से जितना खरीदा उसका अर्धा माल वो 20% नफो प्रॉफिट चढ़ाकर बेचा गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले उसके पास से कितना माल खरीदा है वो देखिए, व्यापारी बटा माइनस करने के बाद 18,000 का माल खरीदा था, तो 18 का हाफ, आधा बोला गया, अर्धो हाफ बोला गया, तो 18 का अर्धा कितना होता है, 9,000 होता है। और इसमें 20% क्या बोला है, प्रॉफिट चढ़ाकर, नफो चढ़ाकर बेचा गया है, तो 9,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा, 1,800 आएगा। तो 9,000 प्लस 20% मतलब 1,800, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,800 का माल बेचा। क्लियर हुआ है ये अमाउंट कैसा है। और यहाँ पे कोई भी हमको जावक बिल नंबर, आउटवर्ड नंबर दिया नहीं गया, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से पहला व्यवहार हुआ यहाँ पर परचेस का और यहाँ पर हमारे सेल का। बेसिक आपने 11th में सीखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा इतना समझने की जरूरत नहीं है, सारे व्यवहार हमने सीखे हुए हैं। यहाँ तो बहुत नॉर्मल दिया गया वैसे देखा जाए तो। अब 2 तारीख का व्यवहार, 1,000 यंत्र सी सोमनाथ पासेथी उधार खरीद, देखिए उधार व्यवहार ही है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने खरीदा है, बट यहाँ पे क्या खरीदा वो ध्यान जरूर दीजिए। यहाँ गुड्स माल नहीं खरीदा है, यंत्र खरीदा है, मशीनरी खरीदा गया है। तो समझिएगा जो व्यवहार यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे, इन चारों बुक में नहीं आने वाले, वो हमको नोट करके बता देना है। और क्यों हम नहीं लिख रहे हैं उसका रीज़न भी आपको यहाँ बताना रहेगा, तो मैं समझाना चाहूँगा। समझ में याद रखिएगा, जब भी ये 2 तारीख का व्यवहार है, जो भी हमारा एसेट्स होंगे, जितने भी एसेट्स का व्यवहार होगा, चाहे खरीदेंगे चाहे बेचेंगे, मिलकत का व्यवहार जो होगा, वो सारे ट्रांजेक्शन जो है हमारे खास आमनोद में लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोद नहीं होंगे ऐसा लिखना है, तो कहाँ पे होंगे वो बता देना। खास आमनोद में लिखा जाएगा, इंग्लिश में आई थिंक मेन जनरल बोला जाएगा, जैसे जनरल बोलोगे तो भी चलेगा, वहाँ पे इसकी एंट्री होगी। ऐसा नोट करके आपको बता देना रहेगा, जो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। क्लियर हुआ, जितने भी एसेट्स हो गए उसका व्यवहार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, नोट करके उसमें लिख देना। 2 तारीख का व्यवहार हो गया, हमने क्यों नहीं लिखा समझ गए। 3 तारीख का व्यवहार, यहाँ पर भीमनाथ का जो 1200 को जो माल था वो नुकसानी वाला होने से उसने परत किया, रिटर्न किया। भीमनाथ ने हमको रिटर्न किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रिटर्न है तो हम इजीली पहचान लेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि 1200 उसने रिटर्न किया, तो हमने आगे जाके किसको रिटर्न भेज दिया, कामनाथ को हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो दोनों रिटर्न की व्यवहार इस तारीख को हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले भीमनाथ का चेक करते हैं। तो भीमनाथ को हमने बेचा है कि खरीदा है, तो देखिए भीमनाथ का यहाँ पर नाम नहीं है, जबकि भीमनाथ का यहाँ पर सेल, मतलब उसको हमने क्या किया, बेचा है। अब उसने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न ही होगा, ठीक है, वेचाण परत ही होगा। तो तारीख लिख देंगे 2023, एक बार वर्ष जरूर लिखिएगा और मंथ जरूर लिखिएगा। यहाँ पर कितनी तारीख का व्यवहार था, यहाँ पर 3 तारीख का। रिटर्न किया इसने, उसी का नाम लिखना है जिसने रिटर्न किया, श्री भीमनाथ खाते श्री भीमनाथ। अब कितना रिटर्न किया उसका नाम बताया गया, उसकी अमाउंट बताई गई है। डायरेक्ट बोल दिया गया इसने जो रिटर्न किया है वो 1200 रुपया रिटर्न किया। देख रहे होंगे कितना रुपया लिया, 1200 माल नुकसान वाला डैमेज होने से उसने रिटर्न किया है, तो 1200 रुपया ही यहाँ पर लिखना है, कोई नोट नंबर नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे। अब इसका जो रिटर्न आया वो हमने रिटर्न किसको कर दिया, कामनाथ को किया। किसको किया, कामनाथ को। अब इसकी अमाउंट निकालना ही समझ है। कामनाथ को हमने रिटर्न किया, मतलब क्या, वो परचेज रिटर्न हुआ, हमने उसके पास से खरीदा था, वही माल उसको बेचा था भीमनाथ को। तो इसकी रिटर्न की बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न की बुक में लिखेंगे, इसलिए मैंने दोनों साथ में रखे, जैसे हम पहचान पाए कौन किसकी रिटर्न में आएगा। अगर हम व्यवहार से नहीं समझ पाए तो यहाँ पर नाम वही आएगा जिसको रिटर्न कर रहे, श्री कामनाथ खाते। कामनाथ का नाम लिखिएगा, मैं शॉर्टकट लिखूँगा समझ जाएंगे। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है, तो उसने 1200 का माल रिटर्न किया, राइट, 1200 का माल रिटर्न किया। बट ये 1200 इसको हम रिटर्न में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको जो माल बेचा था वो 20% प्रॉफिट चढ़ाकर बेचा था, राइट। तो इसके पास से जो रिटर्न आया है 1200, उसमें 20% नफो जोड़ा हुआ है। तो हमको तो इसको तो फेस वैल्यू पे रिटर्न करना पड़ेगा, मूल कीमत पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मूल कीमत कितनी होती है, हमेशा 100 होती है, तो इंटू में 100 कीजिए और डिवाइड में जितना प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है कितना टका, 20%, तो 100 में 20 प्लस कीजिए तो टोटल 120 होगा। तो 120 से हमको डिवाइड करना है, जिससे 100 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 120 पे 1200, तो 100 पे कितना, 100 का इंटू और 120 का डिवाइड। ये भी आपको समीकरण समझ में आया होगा। तो 100 का इंटू कीजिए, 120 का डिवाइड कीजिए, तो 1000 फेस वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये 1000 आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसको हमने 1000 रिटर्न दिया होगा। यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन रिटर्न वाला भी आई होप दोनों में कैसे किया आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, एंटर देखिए, वीडियो लॉन्ग रहेगा, दोनों सम सीखेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। हमारा नंबर 4 व्यवहार को 4 तारीख को किया हुआ है। एक नाथ जो था उसने 4000 की कीमत का माल मोकलवानो ऑर्डर आप्यो छे।
उसने एक नाथ ने ऑर्डर दिया। अब ये इस तारीख का व्यवहार होगा कि नहीं हो तो समझिए ओनली ऑर्डर दिया गया, अभी यहाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, कोई भी आर्थिक व्यवहार हुआ नहीं, जस्ट ऑर्डर दिया है, हमको ऑर्डर मिला है, उसने ऑर्डर दिया है, हमको ऑर्डर मिला, लेकिन यहाँ कोई व्यवहार नहीं हुआ है, इसलिए अभी इस तारीख को नोट किया जाएगा नहीं, व्यवहार लिखेंगे नहीं बल्कि नोट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? नोट में लिखेंगे। कितने तारीख का व्यवहार था? 4 तारीख का। एक्चुअली यहाँ पे लिख सकते हो कि इस तारीख को कोई व्यवहार हुआ नहीं है, ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो व्यवहार इस तारीख को थयो નથી, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको बोला जाता था बिन आर्थिक व्यवहार, ठीक है, जो बुक में नहीं है बट एक्चुअली इसको बोलते हैं बिन आर्थिक व्यवहार बोला जाता है, जिसमें कोई लेन देन नहीं हुई है, इसलिए इसकी एंट्री यहाँ पर हो नहीं रही है। इंग्लिश में समझ गए होंगे, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, ठीक है, नो एंट्री, इसकी क्या होगी? नो एंट्री, कहीं पे भी नहीं होगी, कोई भी बुक में इसकी एंट्री होगी नहीं। थोड़ा धीरे धीरे सुनो, उसकी आवाज आ रही है झूले की। अरे थोड़ा धीरे धीरे झूला तो उसकी आवाज आ रही है। 5 मिनट। तो ये हमें लिख देना रहेगा। नेक्स्ट व्यवहार देखते, 5 तारीख का व्यवहार। यहाँ पर काशीनाथे 2000 ની કિંમતનો માલ આપણને વેચ્યો। काशीनाथ ने बेचा है, ध्यान दीजिएगा, काशीनाथ ने हमको बेचा, इसलिए सेंटेंस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आपन ने बेचो, अपने को लग रहा है हमने बेचा है, उसने हमको बेचा है, तो हमारे लिए परचेज का व्यवहार क्या है? परचेज माना जाएगा, खरीदी माना जाएगा। इंग्लिश वाले समझ पाएंगे, वो बुक अपने पास रखिएगा, बस इतना छोटा मोटा जो चेंजेस है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना रहेगा। 5 तारीख का व्यवहार है, यहाँ पर लिखा था नाम काशीनाथ, ठीक है, गुजराती में काशीनाथ। अब यहाँ पर कितने का माल उसने बेचा है? तो यहाँ पर 2000 का माल उसने बेचा था, सेल किया था, तो 2000 से एंट्री करेंगे। कोई भी हमारा बिल नंबर नहीं दिया गया, तो इस तरह से इस व्यवहार की एंट्री हो गई। आगे बढ़ते 2 व्यवहार और 6 तारीख का व्यवहार। यहाँ पर श्री प्रेमनाथ ने 2000 ની કિંમતનો માલ વેચ્યો, मतलब यहाँ पे हमने सेल किया, बेचा, लेकिन आगे जाके तेमने नाणा चेक थी चुका, मतलब उन्होंने पेमेंट चेक से कर दिया है, मतलब पूरा पेमेंट हो चुका है, मतलब ये उधार व्यवहार नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर उसकी एंट्री होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओनली हम क्रेडिट उधार की ही एंट्री करते, इसलिए नोंध में हमको लिख देना जो हमने अलग से बनाया है। तो यहाँ 6 तारीख का व्यवहार हम लिख सकते हैं ये कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है, रोकड़ व्यवहार है। आप अच्छे से लिखिए, मैं रफली लिख रहा हूँ, रोकड़ व्यवहार है, जिसकी नोंध कहाँ पे होगी? कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको हम कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे, रोकड़ मेल में इसकी एंट्री की जाएगी। इस तरह से कैश ट्रांजैक्शन हमेशा हमको कैश बुक रोकड़ मेल में उसकी एंट्री करनी रहेगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है 7 तारीख का। एकनाथ ने तेमना ऑर्डर मुजब माल मोकलिया। अब यहाँ में क्या हुआ है? ऑर्डर के अनुसार माल हमने भेज दिया, मतलब यहाँ पे अब ट्रांजेक्शन हुआ है। ऊपर जस्ट ऑर्डर हमको मिला था, उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो वो हमारा व्यवहार नहीं हुआ कंप्लीट, यहाँ पर अब जाके कंप्लीट, तो अब इसकी एंट्री होगी। लेकिन ये क्या होगा? सेल होगा कि परचेस होगा? खरीदी के बेचाण। तो हमने ऑर्डर के अनुसार माल भेजा है, सेंड किया है, हमने उसको सप्लाई किया है, तो एक तरह का हमारा क्या बनता है? ये सेल बनता है। उसने ऑर्डर दिया, हमने उसको माल भेजा, तो हमारा सेल बेचाण बनेगा। तो कितना? तो यहाँ ऊपर के अंदर देखिए ट्रांजेक्शन में कितने का ऑर्डर आया था? 4000 का ऑर्डर आया था, 4000 का सेल की एंट्री करना है, तो सेल्स बुक में हम एंट्री करेंगे। 7 तारीख का जो नाम था एकनाथ, यहाँ पर एकनाथ के नाम से एंट्री हमें करनी है, और ये सेल्स की एंट्री है ₹4000 की। कोई भी हमारा बिल नंबर नहीं दिया, और यहाँ पर इसी के साथ ये समझ देखिए हमारे सारे व्यवहार की एंट्री यहाँ पर हो गई। और जो हमने यहाँ पर बुक्स में नहीं लिखे वो हमने नोट करके बता दिए है। जो सम्स में दिखाना है ये फेयर काम है, रफ काम नहीं है। तो सम्स कंप्लीट हुआ। अब टोटल मारते, टोटल मार के भी हमको लिखना होता है, बताना होता है कि टोटल कितना आया, जो परचेस का है, सेल्स का है। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो हमको मिल रहा है 2 ही व्यवहार है, यहाँ पर आ रहा है 20,000। ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये जितना भी आए टोटल तो है, लेकिन क्रेडिट है। कैसा है? टोटल क्रेडिट माना जाएगा। परचेस है तो टोटल क्रेडिट परचेस। गुजराती वाले समझ होंगे, कुल उधार खरीदी, ठीक है। मैं बोल रहा तो समझ पाएंगे, टाइम से होगा इसके लिए। सेकंड यहाँ पर एक ही व्यवहार है, मतलब टोटल 1000 ही आ रहा है। ये क्या होगा? रिटर्न है, तो रिटर्न आएगा टोटल परचेज रिटर्न, सॉरी क्रेडिट वर्ड लिखना रह गया, क्रेडिट लिख गया, टोटल क्रेडिट परचेस रिटर्न। क्रेडिट उधार, उधार खरीद परत। इसी तरह हमारा सेल्स
वेचाण का हम देखेंगे, दोनों का टोटल मारेंगे 14,800, समझ गए होंगे। टोटल क्रेडिट सेल, इतना हमने सेल किया है उधार, ठीक है, कुल उधार वेचाण, और उसी का रिटर्न में एंट्रियाँ थोड़ी कम ही होती है, 1200 रुपया। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल क्रेडिट सेल रिटर्न का अमाउंट बन जाएगा कुल उधार वेचाण परत, कुल उधार वेचाण परत। और ये सम्स हमारा हुआ कंप्लीट। आई होप इस सम्स में जितने व्यवहार थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम्स की ओर। अब मोस्ट ऑफ में एक ही वीडियो में एक से ज़्यादा सम्स चलाने की कोशिश करता हूँ, जिससे हमारा टॉपिक वहीं पर उसी वीडियो में ज़्यादातर ख़त्म हो जाए। पर बोलना चाहूँगा, आप वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स में आपके प्रैक्टिकल सम्स, जो इतने भी प्रैक्टिकल चैप्टर है वो अच्छे से कवर किए गए। इसलिए आप कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से और कम टाइम में हो जाएगी, जिससे आपके हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके मार्क जरूर इंक्रीज होने वाले हैं। इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होगा। कुछ वीडियो जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अब सेकंड सम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड सम्स के लिए हम इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करेंगे। बाकी लिखते समय इंग्लिश गुजराती दोनों में आपको समझाने वाला हूँ। आई होप आपको फर्स्ट सम क्लियर हुआ होगा। तो सेकंड सम्स की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर हमें वही चारों बुक बनानी है, परचेज, सेल्स और उन दोनों का रिटर्न बनाना है। यहाँ पे थोड़े व्यवहार की संख्या बढ़ गई और नया भी आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 2023 है और जनवरी मंथ है, 2 तारीख का व्यवहार। बॉट गुड्स फ्रॉम विमल ऑन क्रेडिट। यहाँ पर अगेन देखिए क्रेडिट का व्यवहार है, मतलब यहाँ पर एंट्री होगी। और बॉट किया मतलब क्या किया, परचेज किया है। गुजराती में खरीदी लिखा होगा 10,000 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम परचेज के अंदर एंट्री करेंगे। तारीख था यहाँ पर 2 तारीख, किसके पास से खरीदा, यहाँ पर विमल। आप पूरा लिखिएगा अच्छे से, मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट लिखने में रख सकता हूँ क्योंकि आपको समझ में आया होगा। जस्ट व्यवहार पे हम फोकस करेंगे तो डायरेक्ट 10,000 की अमाउंट यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। थोड़ा बहुत स्पीड में हम ले सकते हैं। सेकेंड दिया गया है 5 तारीख का व्यवहार, सोल्ड गुड्स टू विक्रम ₹6,000। यहाँ पर 6,000 का माल विक्रम को बेचा गया। ये हमारा उधार क्रेडिट व्यवहार ही है, क्योंकि नाम लिखा होता है मतलब क्रेडिट माना जाता है। आपको ट्रांजेक्शन पहचानने का बेसिक रूल पता होगा। तो यहाँ सोल्ड किया मतलब सेल्स का ट्रांजेक्शन है, वेचाण किया, ठीक है। तो वेचाण की बुक में लिखेंगे, सेल्स की बुक में लिखेंगे। यहाँ पर तारीख है हमारा 5, नाम लिखेंगे, पूरा लिखिएगा श्री विक्रम, अकाउंट में शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट दी गई है, कितने का माल बेचा है, 6,000 का माल बेचा है। उसके बाद सेकंड अगला ट्रांजेक्शन 9 तारीख का ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू वसंत। अब भले व्यक्ति का नाम है लेकिन कैश वर्ड यूज हो गया, मतलब कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है, रोकड़ व्यवहार माना जाएगा, क्योंकि रोकड़ शब्द का आपको यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहीं, कहाँ पे जाएगा, नोट्स में हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। फेयर का में नोट में 2023 के जनवरी का कौन सी तारीख का था, 9 तारीख का था। कैसा ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए कहाँ लिखा जाएगा, कैश बुक में लिखा जाएगा। रोकड़ व्यवहार, ठीक है, रोकड़ व्यवहार से तेथी रोकड़ मेळमा, ठीक है, रोकड़ मेळमा नोंध थशे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब इंपॉर्टेंट टॉपिक आए तो मैं आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा, बाकी बेसिक आप जानते होंगे। यहाँ 12 तारीख का व्यवहार, विहार सोल्ड अज, देखिए ये आया अगेन, जो इसमें भी था, हमको अज मतलब हमको उसने सोल्ड किया, गुड्स ऑफ ₹20,000। गुजराती में लिखा आपन ने वेचियो, मतलब सोल्ड किए हमारे लिए नहीं है, हमारा वेचाण हमारा सेल नहीं है, बाकी हमारा परचेस है। विहार के लिए सेल्स है, विहार ने बेचा है, हमने खरीदा। यहाँ पे अज वर्ड यूज हुआ है, पढ़ा तो ध्यान हुआ, गुजराती में आपन ने लिखा होगा तो परचेस की एंट्री, बस ये भूल हो जाती है वाक्य पढ़ने में फटाफट में। तो परचेस की एंट्री है, यहाँ पर परचेस की बुक में लिखेंगे, खरीद नोंद में लिखेंगे। तारीख थी हमारे 12 और नाम है विहार, विहार अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट सीधा दिया गया, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो अमाउंट में ऐसा कैसा 20,000 लिख दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ज़्यादा दिए लेकिन ईजी है। यहाँ पर एग्जाम में हमको मिक्स करके कोई भी दिया गया हो सकता है, हमको प्रैक्टिस करना है। नंबर 16 तारीख का व्यवहार, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू विशाल। विशाल को हमने माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब व्यापारी घटाव से। तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ हमने सोल्ड किया, सीधा सीधा बेचा है, तो हमारा सेल्स बुक में जाएगा। 20,000 का 10% काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28,000 की एंट्री करेंगे। कहाँ पे एंट्री होगी, सेल बुक में एंट्री होगी, वेचाण में।
तारीख थी यहाँ पर 16 और किसको बेचा था, विशाल को। तो विशाल को बेचा था। यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो कि 10% काटा है, नहीं दिखाओगे डायरेक्ट आपको 8000 लिख देना रहेगा। यहाँ पे कोई एंट्री आ नहीं रहे क्योंकि बिल नंबर दिया गया नहीं है। अगला 11th में हमारे पास बिल नंबर भी दिए गए होते थे। यहाँ पर 19 डेट को क्या हुआ है, परचेज किया है गुड्स 8000 का, किसके पास से, परेश के पास से हमने माल खरीदा है 10% के वही डिस्काउंट से, लेकिन आगे जगह पेड हमने चुकाया है, हाफ लिखा है, हाफ द अमाउंट इन द कैश, अर्धा जो अमाउंट है अर्धी रकम रोकड़ में चुकवा आवे। लेकिन हाफ लिखा हो ना तो आपको क्या करना है समझना, हाफ लिखा तो उसको पूरा पूरा उधार क्रेडिट समझ के ही एंट्री कर देना, हाफ पे आपको फोकस करना नहीं। अगर पूरा अमाउंट चुका दिया तो कैश बन जाता है, लेकिन हाफ लिखा तो उसको पूरा क्रेडिट ही समझना, पूरा ही समझना है, हाफ को फिर ध्यान में लेना नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, परचेस किया है तो परचेस समझ कर परचेस की बुक में एंट्री करेंगे। आई होप ये जो छोटी मोटी चीज़ आपको समझ में आ रही है, हो सके तो आप चैप्टर की नोट बंद करके अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के लिख सकते हो साइड में, जो नया नया आपको सीखने को मिल रहा है अगर आपको याद ना रहे तो। जैसे कि ये टॉपिक हमारा है, यहाँ पे हाफ लिखा है लेकिन हाफ को ध्यान में नहीं लेना है, पूरी पूरी अमाउंट की ही एंट्री करना है। 8000 में से 10% जस्ट हम लोग जो डिस्काउंट है वो हम लोग माइनस कर लेंगे। 8000 का 10% कितना, 800 माइनस करेंगे तो 7200 आ जाएगा। इसका हाफ नहीं करना है, ठीक है। जब तक पूरा पेमेंट ना हो तो उसको हम लोग को पूरा पूरा क्रेडिट समझ के एंट्री करना है। ये एक रूल आपको याद रखना रहेगा जो आपको समझ में सीखने को मिला। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक दिया गया है 23 का, सोल्ड गुड्स परचेज फ्रॉम परेश। परचेज के पास जो खरीदा था वो हमने सोल्ड, वो बेचा, होता ना किसी के पास से खरीदा वो माल किसी और को बेचा, जैसे ऊपर भी था योगेश को बेचा, यहाँ बेचा किसका, योगेश को, प्रॉफिट के साथ, नफे के साथ 10% जोड़कर। तो परेश के पास से जो पूरा पूरा हाफ अर्धा ऐसा को लिखा नहीं, तो पूरा पूरा हमने बेचा। परेश के पास से जितना खरीदा ऊपर वही का पूरा योगेश को बेच दिया, बस 10% चढ़ा कर बेचा। तो यहाँ पर परेश के पास से कितना खरीदा, 7200 का हमने खरीदा है तो हमने बेचा है। मतलब सेल्स की बुक में एंट्री करना है, डेट था 23, किसको बेचा उसका नाम लिखिएगा, योगेश को बेचा है। तो योगेश का नाम लिखेंगे, जो हमने 7200 परेश के पास से खरीदा था उसमें 10% प्लस करके, तो 10% कितना हुआ 720, तो 720 इसमें जोड़ दीजिए 7920 आ जाएगा। क्लियर हुआ, नॉर्मल जैसा ही था। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक 25 की डेट को क्या रिटर्न हुआ है, परत हुआ, रिटर्न गुड्स टू विमल। विमल को क्या किया है, रिटर्न किया गया एज नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू द सैंपल ऑफ ₹1000। जैसा सैंपल बोला था वैसा ना आने की वजह से विमल को रिटर्न किया गया। देखिए टू विमल लिखा है, विमल को रिटर्न किया है तो कौन सा रिटर्न होगा, जब हमने उसके पास से परचेज किया होगा। अगर इतना सा समझ में आपको नहीं आ रहा है तो शॉर्टकट है ना, विमल का अगर पहले से ट्रांजेक्शन हुआ है तो देख लीजिए एक बार। देखिए विमल का यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है तो परचेज की बुक में था तो रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न ही होगा। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, लेकिन अलग से दिया गया तो आपको पढ़ना है कि हमने रिटर्न किया है कि उसने रिटर्न किया। हमने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न होता है, खरीद परत होता है। उसने रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न होता है, बेचान परत होता है। पर यहाँ तो नाम है तो समझ गए, यहीं पर आएगा। आई होप जो मैं जिस तरह से आपको बताना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हुआ होगा। नाम है विमल, जो विमल ने रिटर्न किया है कितने का, 1000 का, सॉरी हमने रिटर्न किया विमल को 1000 डायरेक्ट सैंपल का अमाउंट दिया गया है। एंट्री हो गई, क्लियर। अगला टॉपिक और यहाँ पर 30 अगेन रिटर्न का टॉपिक है, विक्रम रिटर्न गुड्स ऑफ ₹500। देखो विक्रम ने रिटर्न किया है मतलब हमने उसको बेचा होगा, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पर एंट्री चेक करेंगे कहाँ पे किया, सेल्स बुक में कि परचेस बुक में, बेचाण में है कि खरीदी में, तो इसको मैंने सेल किया था तो सेल्स रिटर्न ही होगा। समझ गए। तारीख दी गई थी यहाँ पर 30, नाम जो है वही लिखी है विक्रम, और अमाउंट हमको बता दी गई है 500 रुपया। कई बार हाफ ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको समझना रहता है। तो सम्स का लास्ट ट्रांजैक्शन 31 डेट को, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर मार्ट और फॉर ₹700। अब हमने परचेज किया, खरीदी किया, लेकिन क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा है। जैसा अभी ऊपर के बारे में यंत्र मशीन आया था ना, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी हम मिलकत खरीदते हैं, शॉर्ट में मिलकत गुजराती में और इंग्लिश में समझ होंगे, जो हमारे एसेट्स होती है, ठीक है। यहाँ पे है एसेट्स का ट्रांजैक्शन होने की वजह से यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर क्या जाएगा, ये जनरल अकाउंट में जाएगा। जनरल एंट्री में इसकी नोंद होगी। गुजराती में समझ होंगे, मिलकत नो व्यवहार होने से ये खास आम नोंद में लिखा जाएगा। यहाँ से ये टॉपिक हो गया क्लियर।
ठीक है। जितने भी ये छोटे मोटे रूल्स आप बना के लिख सकते हो, जैसे मिल्कत का जो फर्नीचर है वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, खास आमदन में, जनरल में लिखेंगे। जैसे अगर हाफ हमने पेमेंट की हो तो उसको फुल समझ के, पूरा क्रेडिट समझ के एंट्री करना है, कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं करना है। ये छोटे छोटे रूल्स आप बना के खुद लिख सकते हो। चैप्टर को आप समझ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तब ऐसा कर सकते हो। और देखिए इसी के साथ हमारा ये सम्स हो गया है, यहाँ पर सारे एंट्री के साथ कंप्लीट हो चुका है। और इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर वीडियो देखिएगा, यहाँ पर टोटल मार रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर वही नाम लिखेंगे जो टोटल हमारा क्रेडिट परचेस बनेगा। टोटल क्रेडिट परचेस, कुल उधार खरीदी कितना होगा, तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो 37,200। अब नाम नहीं लिखना, से टोटल कर लेता, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर 1000 का आया, तो यहाँ पर हम लोग सेल्स का अगर देखें टोटल मारेंगे 31,920। अब लिखिएगा जो मेरा वर्ड आपको समझाया, यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन तो 500 इसका टोटल हो जाएगा। तो इसी के साथ देखिए दोनों सम्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको दोनों समझ में आएगा। हो सके तो इसमें जो सम्स में जो एक एग्जाम्पल दिया गया वो आप जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर आप कोर्स में ज्वाइन जरूर होगा, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से बेटर तरीके से हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।